यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर 2024 प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि जो 2023 प्रीलिम्स हुआ है उसके पेपर पर आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो यूपीएससी ने कंप्लीट पैटर्न ही चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस का अजीब तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऑप्शंस ऐसे डिज़ाइन कर रहा है कि ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड। एक ही बार बहुत बड़ा जंप 2022 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए 65 क्वेश्चंस के नेचर उसने चेंज कर दिए एक ही बार में, और इस बार उससे भी वो आगे जा सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पे सब पावर ऑफ एलिमिनेशन के दम पर कूदा करते थे, उसे उठाकर फेंक दिया यूपीएससी ने कि अब वो काम नहीं आने वाले। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी कि आपने एक को पकड़ लिया और वो जिसमें है तो उसे पकड़ लिया, जिसमें नहीं है उसको छांट के आंसर तक पहुंच गए। नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, उसको समझना पड़ेगा। हमने बातें की थी कि यूपीएससी किस किस तरीके के से क्वेश्चंस पूछता है, सिंगल स्टेटमेंट वाले, डबल स्टेटमेंट वाले, ट्रिपल स्टेटमेंट वाले, और किसी में 4 और उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी होते हैं। तो इस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, और अभी हम लोग सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं जिसको टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर को पकड़ना है, कोई इधर उधर आप नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, हम 2023 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को लेकर बातें कर रहे हैं, और इस क्लास का मकसद यही है कि मैं आपको यूपीएससी का माइंड समझा दूं कि वो किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है, कैसे उसका पैटर्न चेंज हुआ है, क्या उसका नेचर है, और उसके अनुसार आप अपने माइंड को कैसे फिट कर पाएंगे, ये समझना। प्लस जो भी आपने पढ़ रखा है 2024 के प्रीलिम्स के लिए आप तैयार हो चुके होंगे, तो जितने भी मार्क्स आप ला सकते थे अपने पढ़ाई के दम पर, उसमें 20 to 25% मार्क्स इन्हेंस हो जाएं, बढ़ जाएं। प्लस जो भी आप करने वाले थे, कई बार होता है आते हुए गलत हो जाता है और बाद में हम सर पीटते हैं कि अरे ये आते हुए गलत हो गया। प्लस कई ऑप्शंस में कंफ्यूजन बने रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे पूछता ही है, वो सीधे सीधे मिलेंगे ही नहीं। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएं, कंफ्यूजन ना रहे, वो करना। प्लस एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं तो बिना नॉलेज के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखना। सिंगल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं, और अभी तक हर क्वेश्चन को हमने बिना नॉलेज के सॉल्व कर किया है, और वो भी सिंगल स्टेटमेंट वाले जिसमें कि बिना नॉलेज के काम चलता ही नहीं, और ये टफेस्ट माने जाते हैं, आपने देखा है। अब आइए, ये एक नया चैलेंज है हम लोग के सामने। 2023 प्रीलिम्स का सेट डी है मेरे पास, आप इसे डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी भी कर ले सकते हैं। और अब आइए, उसका क्वेश्चन नंबर 58 है, ये सिंगल स्टेटमेंट वाला। देखते हैं कि क्या इसको बिना नॉलेज के सॉल्व किया जा सकता है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और ट्राई करके देखिए कि क्या बिना नॉलेज के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम बातें करते हैं। आप अपनी टेस्टिंग चाहें तो कर लें और फिर मुझे सुनने की कोशिश करें, तो दोनों बातें हो जाएंगी। अब आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन? इन चारों में से कौन कॉन्गो बेसिन का पार्ट है? अब बेसिन क्या होता है कि एक नदी बह रही है, इसमें कई सारे ट्रिब्यूटरीज आकर मिलते हैं नदियों के। तो ये जो इसका पूरा कैचमेंट एरिया होता है रिवर का, ये जिस जिस जगह को टच करती है वो इसका बेसिन माना जाता है। तो अगर कॉन्गो बेसिन की बात की जा रही है, तो कॉन्गो में जो कॉन्गो नदी बहती होगी उसको उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलाकर वो जितने क्षेत्र में फैली हुई होगी, उसमें जो जो जगह आते होंगे, उसके उसमें से ये चारों में से कौन सा उसका पार्ट है, ये पूछा जा रहा है।
तो क्या इसके लिए अब हमें ये करना पड़ेगा कि हम हर देश के हर नदी को याद करें कि वो कहाँ-कहाँ फैली हुई है? क्या यूपीएससी हमसे ऐसा रट्टा मरवाना चाह रहा है? समझना पड़ेगा। यूपीएससी मैं हमेशा कहता हूँ कि समझ के बेस पर सेट करता है क्वेश्चन को। ऑप्शंस को देखिए, क्या-क्या है? कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा। जो सबसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिए आप, जो सबसे वीक लिंक मिले, मतलब जिसके बारे में आप थोड़ा कंफर्म हो कि ये मुझे पता है, वहां से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आप इसी में जो हमने 48 नंबर क्वेश्चन पे बात की थी, जिसमें माली, चाड, गिनिया, सूडान, ये वाला जो क्वेश्चन था, आपको याद करने की कोशिश कीजिए कि पूछा गया था उसमें से कि ये इनमें से कौन किनको इंटरनेशनल अटेंशन अभी के सालों में सबसे ज्यादा मिला था और किस वजह से मिला था, इस पर हमने बात की थी। तो यूपीएससी यही चेक करना चाह रहा है कि आप उससे कोई लिंक पकड़ सकते हैं या नहीं। कई क्वेश्चन होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं, क्योंकि वो करंट में होते हैं, तो यूपीएससी देखता है क्या एक की मदद से आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सूडान था। हमने बात की थी कि मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सूडान है। और हम जब भी मैप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं, तो रेड सी तो हम पढ़ेंगे ही, और रेड सी से सटा हुआ है सूडान, ये हमें पता है, इतना तो कम से कम पता होगा। और अगर सूडान यहाँ पर है तो साउथ सूडान जो है इसके जस्ट नीचे होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि साउथ सूडान, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए इधर से रेड सी निकला, यहाँ सूडान है, यहाँ साउथ सूडान है, उसके जस्ट नीचे। तो सूडान के नीचे साउथ सूडान हमें मिल गया। इस जगह को पकड़ के चलते हैं। अब यहाँ क्या है? नाइजीरिया। यहाँ पे हमने बातें की थी, यहाँ पे आप जब देखेंगे सहारा डेजर्ट, ये सब फेमस चीजें हैं मैप्स में, हम इन चीजों को तो देखते ही हैं ये कहाँ फैले हुए। तो यहाँ माली है, नाइजर है, चाड है, उसके बाद सूडान होता है, फिर साउथ सूडान नीचे हो जाता है। तो आप देखेंगे कि माली के बाद यहाँ पे नाइजर आता है। तो अगर यहाँ नाइजर है तो नाइजीरिया इससे जुड़ा हुआ है, तो नाइजीरिया भी यहीं आसपास ही होगा। और अगर नदियों की बात करें तो नदियां हमेशा जो हैं वो अपने जगह से समंदर की ओर बहती हैं, इतना बेसिक हमें पता होता है। और कॉन्गो कहाँ पर है? यहाँ पर, यह भी हमें पता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पर है? इस पर एक पिछला क्वेश्चन भी हमने बातें की थी कॉन्गो को लेकर। तो जुड़े हुए हैं, देखिए यूपीएससी चाहता है कि आप लिंक कर कर देख पाए। तो कॉन्गो यहाँ है, ये समुद्र से इधर जुड़ा हुआ है, पतली सी लिंक है, तो इसका नदी जो भी होगा वो इधर की ओर बहेगा। तो इससे ये सूडान वाला पार्ट तो नहीं हो सकता, और ना ही ये नाइजर के बगल, नाइजर है तो कनेक्ट कर लिया कि नाइजीरिया, ना ही नाइजीरिया वाला पार्ट हो सकता है। तो ये दोनों तो गए। अब हमारे पास बचता है कैमरून और युगांडा। युगांडा, जब भी आप मैप देखेंगे तो साउथ सूडान ये कॉन्गो से बगल में पीछे की तरफ सटा हुआ है, यहाँ पर युगांडा, यहाँ पर युगांडा सटा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो लिंक है वो इधर की तरफ है, समुद्र से सटा हुआ, तो पीछे की तरफ तो नदी जाएगी नहीं। तो ये जो युगांडा वाला पार्ट है ये भी इसके बेसिन का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पीछे नहीं जा रही है नदी, और उधर से कोई ट्रिब्यूटरी भी नहीं निकल रही है। तो ये भी उस बेस पर कैंसिल हो जाता है और हमारा बच जाता है कैमरून। तो देखिए किस तरीके से आपको लिंक करके सोच कर आंसर तक पहुंचने की जरूरत है। डायरेक्टली आपको जरूरी नहीं कि पता होना चाहिए दुनिया में कितनी नदियां हैं, कितने जगह हैं, किसको किसको और क्या क्या याद करेंगे, ये सब रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत हम हर महाद्वीप के बारे में मैप पर देखते हैं, और यूपीएससी देखिए वैसा लिंक आपको देगा, एक आंख ना एक लिंक आपको पकड़ा देगा कि इसके बारे में तो कम से कम आपको पता होगा। सूडान के बारे में ऑलमोस्ट जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो रेड सी के बारे में तो कम से कम पढ़ेंगे कि रेड सी के आसपास कौन कौन सी जगह है, तो उससे सूडान उससे सटा हुआ है। तो जिसको सूडान पता है क्या वो लिंक कर सकता है कि सूडान से साउथ, अगर साउथ सूडान है तो उसके पास होगा। और सहारा डेजर्ट भी बड़ा फेमस है, उसके बारे में उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो भी हम देखेंगे। वहाँ से नाइजर पकड़ में आ गया तो नाइजीरिया पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से,
और कॉन्गो एकदम सेंटर का पार्ट है। और 2023 में ये कॉन्गो जो है ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो यूपीएससी इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप उसको देखेंगे थोड़ा सा। और देखिए कॉन्गो पर पिछला क्वेश्चन भी हमने बात की थी, कॉन्गो पर और भी क्वेश्चंस पूछे गए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में था। तो जब आप कॉन्गो देखेंगे तो साथ में बिल्कुल आपको युगांडा दिखेगा, और युगांडा के साथ इंडिया के रिलेशंस भी हैं। उस बेस पर भी आप उसको जान हल्का फुल्का उसके बारे में जान रहे होंगे। उसके बाद और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नदियां अपने जगह से निकलकर समंदर में मिलती है। इन सब को आपने लिंक कर दिया और आपस में, और कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि कैमरून उसमें है या नहीं है। आप सब कुछ छांटते हुए कैमरून तक पहुंच गए। इस तरीके से आपको यूपीएससी के माइंड को कि किस तरीके से वो ऑप्शन सेट करता है उसको क्रैक करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अंदर से मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और आगे की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाते रहना है। हम और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।